हरे कृष्णा, कंपनी पापा मौर्य। तो आज का टॉपिक है आज उनका दिल क्या कहता है, दिल की बातें सीधे उनके दिल से। ठीक है, स्पीकिंग वर्क ऑन दैट एंड लेट्स कनेक्ट। ठीक है, मैं रीडिंग शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा एंड लेट्स गो बियॉन्ड दैट। चलो सबसे पहले देखते हैं कि क्या आती है फॉर्चून कुकी फॉर देम फॉर टुडे। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड वी जस्ट गॉट वन कार्ड फॉर इट। ओके, so we got the one card and let's now connect to it. देखते हैं रीडिंग क्या आती है। It's all about communication. A reunion could bring love or a rekindling of friendships. Lucky win seems likely. आज उनके लिए कम्युनिकेशन आ गया है, तो कहीं ना कहीं पे इफ़ यू टॉक अबाउट दिस वन, तो शायद अगर आप अपने प्यार से काफ़ी दिनों से नहीं मिले हैं या फिर इफ़ यू मिस समबडी, चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो, काफ़ी अगर समय हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आज उनसे बातें या मुलाकात होने के चांसेस काफ़ी बढ़ सकते हैं। दिस पर्सन विल ट्राई टू कम्युनिकेट विथ यू, आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, आप तक रीच आउट होने की कोशिश कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, मतलब ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बातें करेंगे। समवेयर अगर आपके बीच में कोई अगर दरार थी या कोई तकरार थी तो धीरे से चली जा सकती हैं। ठीक है, ये हो गया रिगार्डिंग दी फॉर्चून कुकी। अब देखते हैं मून ओरेकल से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। यस, वी जस्ट गॉट टू शफलिंग। ठीक है, बस चुनते हैं 4 कार्ड्स। यस एंड फाइनल। चलो 4 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं अब कि इनकी रीडिंग क्या आती है। ओके, लेट्स कनेक्ट। ठीक, देखो पहला जो कार्ड है दिस वन, जो कि है आई सी द गेटवे इज ओपन एंड द पाथवे इज क्लियर, माई जर्नी बिगिंस, वैक्सिंग क्रिसेंट 6। ठीक है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि भाई यू नो एवरीथिंग इज गोना बी ग्रेट इन हिज और हर लाइफ। मतलब कहीं ना कहीं पे गेटवे तो ओपन है, तो इसका बस सिंपल मीनिंग आता है कहीं ना कहीं हम हार मानते हैं, फिर चाहे वो जॉब की वजह से हो या फिर बिजनेस की वजह से हो या फिर लव लाइफ में हो। यू नो किसी ने टोक दिया, किसी ने कुछ कहा और हम उसे बुरा मानते हैं, तो कहीं ना कहीं आज ऐसा लग सकता है उनको कि वापस से वो रिश्ते जोड़ सकते हैं। दिस पर्सन विल ट्राई टू वुन ऑल दोज थिंग्स, वापस से वो रिश्ते जोड़ सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन सकता है। लेकिन उसके लिए जो प्रायोरिटी थी कि वो अपने आप को समझे, वो कहीं ना कहीं आज हो सकती है। सेकेंड जो कार्ड इज ऑल अबाउट पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मून, मतलब अपना लक्ष्य मिलना, जो कि एवरी डे आई फोकस ऑन व्हाट इज इम्पोर्टेंट। ये उनके लिए एक सीख जैसा आ चुका है। कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है हर रोज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। कई बार हम बीते दिनों को ही लेके बैठते हैं, लाइक अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा हो या फिर किसी ने कुछ भला बुरा कहा हो या फिर किसी का साथ छूट गया हो। और कई बार अगर आपने ध्यान दिया हो, अक्सर ब्रह्म कुमारी में कहते हैं एंड जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स वो कई बार आपको कहते हैं कि आप किसी एक चीज़ को लेके कई बार याद करते हो। मतलब अगर किसी ने कुछ कहा है, मानो 6 साल पहले या फिर जब आप छोटे थे, कि तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, और हम वही बात दोहराते रहते हैं, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था, समवेयर हम अपना जो फोकस है वो हटा देते हैं। अब अगर आप फोकस करें किसी अचीवर की तरफ, लाइक कोई सेलिब्रिटी हो, ठीक है, या फिर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट हो, वो अगर टॉप करते हैं तो क्यों करते हैं? बिकॉज वो किसी भी बारे में सोचते ही नहीं हैं। सेलिब्रिटी का तो कितने लोग टोकते हैं, तुमने ये किया, तुमने फिल्म घटिया थी वगैरह, बट दे डोंट केयर अबाउट इट। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ते रहना। ओके, तो वन स्टेप अहेड एंड दैट इज़ व्हाट गोइंग ऑन। ये आज उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सबक सीखने के। जो भी हुआ उसको पीछे जाने दो, उसको लेके आगे नहीं बढ़ना है। ऑलवेज रिमेंबर द एग्जाम्पल ऑफ सांता क्लॉज। सांता क्लॉज बस देता है, लेता नहीं है। दैट्स इट, आपको भी अपना बैगेज खाली करना है। नेक्स्ट कार्ड है, इट्स ऑल अबाउट द रैबिट इन द मून। वाओ, मून गॉड रैबिट ऑन द मून। ओके, ये एक अलग आ गया है कार्ड, आई थिंक बहुत दिनों बाद फिर फर्स्ट टाइम आ गया। आई चूज टू टेक अ हायर पर्सपेक्टिव एंड वाइडन माई व्यूज़। ये कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी बढ़िया है। मतलब ये पर्सन जो है वो अपना पर्सपेक्टिव बड़ा करना चाहता है, यू नो, एंड पर्सपेक्टिव की तरफ ध्यान देना चाहता है, और उसका जो व्यूइंग एंगल है वो बड़ा करना चाहता है। इट्स लाइक कई बार क्या होता है कि हम बस एक ही चीज़ से लिंक जोड़ते हैं। ओके, जैसे कि मान लेते हैं कि किसी कारणवश आपने उन्हें गुड बाय कहा, या फिर आपने कहा कि आप उनका साथ नहीं निभा सकते, या फिर कुछ मजबूरी हो गई और उन्होंने कुछ कहा था कि आप उनसे मिलने आओ, बात करो, आप नहीं कर पाए। ठीक है,
उन्होंने बस एक ही बात देख ली कि भाई आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पे बातें बदलती हैं। इमेजिन कि वो अगर चारों तरफ से ढूंढे, मे बी शायद आपकी फैमिली ने मना कर दिया हो, आपके सामने कोई और मजबूरी आ गई हो, मे बी आपकी लगती फैमिली प्रायोरिटी बन चुकी हो, किसी की शादी थी या फिर किसी ने कहा कि आप उनसे बात ना करो वरना वो कुछ कर देंगे। तो इट्स लाइक समथिंग, कहीं ना कहीं अगर वो इस तरीके से सोचते हैं तो इनका पर्सपेक्टिव बढ़ जाता है ना। जैसे कि 7 इंच का फ़ोन और एक 15 इंच का लैपटॉप, उसमें कितना फ़र्क है, बस वही है यहाँ पे। ये पर्सन अभी अपना पर्सपेक्टिव और ज़्यादा वाइडन कर सकता है। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप दोनों में कोई भी तकरार है तो वो धीरे से जा सकती हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो डार्क मून। आई लेट गो, आई रिलीज, आई एम विद इन परफेक्ट पॉसिबिलिटी। ये उनके लिए काफ़ी बढ़िया है। अगर आपको लग रहा है कि भाई देयर इज़ समबडी लाइक वन ऑफ योर एक्सेस या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आप सोचते हो, चाहे आपका कोई दोस्त ही क्यों ना हो, और उसने शायद अपने दिल से चोट खाई है, तो उनके लिए काफ़ी सही रहेगा कि लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे कि ओशियन होता है, समुद्र होता है, उसमें वेव्स आते ही हैं, लहरें आती ही हैं। लहरें ये नहीं कहती कि भाई एक पहली लहर है। आपने कई बार देखा होगा कि ना कुछ लहर आती है और जो बहुत बड़ी उठती है, और कुछ लहर बस ऐसी आती है और फुस के चली जाती है। दैट्स इट। वो ये नहीं सोचती कि उसने क्या किया, उसको बस आना ही है। दैट्स इट। बस आपको वही करना है, चलते रहना है। तो ये पर्सन भी ऐसा कर सकता है। अगर ये ऐसा करेगा तो ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकता है। नोबडी वुड बी देयर टू स्टॉप हिम और हर। ठीक है, तो ये क्या रिगार्डिंग दी मून ओरेकल। लेट्स नाउ कनेक्ट टू दी टैरो। टैरो से हमें देखते हैं कि क्या गाइडेंस मिल सकता है। ओके, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। 1 2 3 and 4. Wow, चलो। The first one is this one, जो कि है Ace of Wheels। कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत है। अर्थ कनेक्शन आ गया है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। सिंपल मीनिंग है यहाँ पे, एक नई शुरुआत करना चाहता है, अपना बेस मजबूत करना चाहता है। अगर कहीं किसी रिश्ते में दरार आ चुकी थी या फिर कहीं पे बात नहीं बन रही थी, यू आर फीलिंग लाइक यू आर गेटिंग बोर्ड, बस वही हो रहा है, कुछ नया नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं पर्सन चाहता है कि आपका रूट जो है वो बहुत पावरफुल बन जाए। सेकंड जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स। ये आ गया है स्ट्रेट। 8 ऑफ कप्स है, ये है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। कहीं ना कहीं इसे अपने पास की तरफ अपनी पीठ करनी होगी। इट्स लाइक ही हैज़ टू गेट अवे फ्रॉम द पास्ट। देखो कई बार हम या तो सॉलिट्यूड चुनते हैं कि भाई मुझे सब छोड़ के जाना है, ना तो किसी के बारे में सोचना है। ऐसा तब होता है जब हमें बहुत गहरी चोट लगती है। यू फील दैट समबडी हैज़ ब्रोकन माई हार्ट, और फिर हम ऐसा कहते हैं, फिर बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन अगर हम ऐसा कहते हैं कि जो भी पास में हुआ हम उससे लेट गो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का हार्ट ब्रेक हुआ, ओके वट एवर इट कुड बी, आपका तो हार्ट सच्चा था ना, तो आगे क्या करना है। अगर आपका कहना है कि मुझे ज़िंदगी में वो बनना है जो मैं बन सकता हूँ, सो ट्राई अबाउट इट। ज़रूरी नहीं कि आप एक रिलेशनशिप में ही पड़े, आप अपनी दुनिया खुद बना सकते हैं। चाहे तो गाने सुने, आपके करियर के ऊपर फोकस करें, जो भी आप करना चाहते हैं वो करें। फॉर एग्जांपल अभी कल ही मैंने देखा कि एक कोई किसान है, उसने ड्रैगन फ्रूट्स जो हिमाचल वगैरह में चलते हैं वो तैयार किया है, बहुत सारे पैसे मिले। उसके पहले उसके पिताजी कहीं पे जॉब करते थे पूना में, ये कहीं पे था, फिर उनकी जॉब चली गई, फिर ये वापस आ गया। दोनों ने कहा कि चलो हम कुछ करते हैं, खेती की, फिर ड्रॉट आ गया, फिर नुकसान हो गया, लेकिन फिर जब ड्रैगन फ्रूट किया बहुत तरक्की हो गई। तो 8 ऑफ लाइक मूविंग ऑन, आपको जो हुआ उसकी तरफ पीठ करनी है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। ठीक है, थर्ड कार्ड यहाँ पे आ गया, तो इसलिए हम इसे लेते हैं, जो कि है 9 ऑफ सॉर्ड्स। देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आ चुका है कार्ड। समवेयर इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद द एयर साइन, जो कि है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, ये जो साइन है ये कनेक्ट होते हैं विद द एयर साइन, एंड जेमिनी जो होता है फिर लिब्रा। कहीं ना कहीं पे बातें आती है 9 ऑफ सॉर्ड्स की। सो इट्स लाइक समवेयर आप बहुत तकलीफ झेल चुके हैं और अब इससे ज़्यादा झेल नहीं सकते। इट्स लाइक कि अब बस हो गया। सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट समबडी कि किसी ने कुछ किया है एंड यू वांट टू रिलीज दैट, तो रिलीज करो। 9 ऑफ सॉर्ड्स की फीलिंग क्या कहते हैं, जैसे कि इफ़ यू टेक अ लुक एट दिस कार्ड देन इट क्लियरली शोज कि भाई अब ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है। ओके, जैसे कि हम इसकी तरफ देख रहे हैं कि हेड बहुत ही हैवी हो गया है, जिसको सिरदर्द होता है बहुत हैवी, उसको पता था कि उसकी तबीयत कैसे होती है।
आप गाना नहीं सुन सकते, आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप खाना भी नहीं खा सकते, ऐसी एक हकीकत होती है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लेट गो करना, कि मुझे इस चीज़ को छोड़ना ही है। अगर आपको लग रहा है किसी के बारे में सोच के आपको अगर जी का जंजाल कोई बन चुका है तो उसको छोड़ दो, ड्रॉप करो, एटलीस्ट कुछ समय के लिए उस विचार को छोड़ दो, आपकी ज़िंदगी सही हो जाएगी। नेक्स्ट जो 2 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं वो हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, ओके, यहाँ पे आ गया है फायर साइन, एंड ये भी है 4 ऑफ वॉन्ड्स जो कि है फायर साइन, लेकिन ये रिवर्स्ड है। अब 4 ऑफ वॉन्ड्स का एक्चुअल मीनिंग होता है कनेक्शन एंड कनेक्टिंग विद द मैरिज हॉल, कनेक्टिंग विथ योर लव्ड वन फॉरएवर, लेकिन ये आ गया है रिवर्स्ड। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ चुका है, समवेयर यू आर रेडी टू फाइट, समवेयर यू आर आउट टू टेक रिवेंज, या फिर आपको बाहर निकलना है किसी चीज़ से। सिंपल मीनिंग है। आई थिंक कोई ना कोई इस सिचुएशन में फंसा है कि आपको बहुत तकलीफ हो रही है, यू फील दैट समथिंग इज़ होल्डिंग यू अप, और अब इससे ज़्यादा आप सहन नहीं कर सकते। अब जैसे कि मैंने इसके पहले जो कार्ड आ गया था उसको देखा था, जो कि था 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि अब बस बहुत हो गया, तो इससे बाहर निकलने के लिए यही रास्ता है। और जो सेकंड रास्ता है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। फिलहाल के लिए शायद किसी ने अपनी शादी रोक दी, या फिर किसी ने जो प्लान्स थे रिगार्डिंग मैरिज या फिर रिगार्डिंग एंगेजमेंट वो पोस्टपोन कर दिए हैं। बस बात इतनी सी है कि ये पर्सन चाहता है कि उसे या फिर उसके फैमिली को कोई तकलीफ़ ना हो, ठीक है, या फिर आपको कोई तकलीफ ना हो। कई बार क्या होता है कि छोटी सी बातें होती हैं वो बहुत बड़ी बन जाती हैं। मैंने एक मूवी देखी थी, उसका नाम तो याद नहीं, लेकिन 2 लोग होते हैं और बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन फिर उनमें तकरार शुरू होती है। फिर जो हम कहते हैं ना कि वाटरमेलन, उसका बीज एक दूसरे को वो मारते हैं तो उससे झगड़ा शुरू होता है। सो यू जस्ट कैन इमेजिन कि एक छोटी सी बात भी 2 लोगों में कितना बड़ा झगड़ा क्रिएट करती है। सो प्यार में तो ये होता ही रहता है, लेकिन 4 ऑफ वॉन्ड्स का सिंपल मीनिंग है कि कहीं ना कहीं ये राइट समय नहीं है एक स्पेसिफिक थिंकिंग से आगे बढ़ने का। समवेयर यू हैव टू टेक अ हॉल्ट। जैसे कि अगर आप ट्रेन में बैठे तो ट्रेन हॉल्ट लेती है कि भाई इट इज़ अ टाइम टू टेक अ हॉल्ट। फिर अगर आप प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लेन एक जगह उतरता है, बिकॉज लंबी जर्नी अभी तय नहीं कर सकता ये प्लेन। सो यू हैव टू टेक अ हॉल्ट एंड देन यू कैन फ्लाई अगेन। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको कहीं ना कहीं किसी से जूझना पड़ सकता है। मे बी आई थिंक आप खुद से ही जूझ रहे हैं, फिर ये पर्सन अपने खुद से ही जूझ रहा है कहीं ना कहीं। या तो उसको अपनी मेमोरीज तकलीफ दे रही है, अपना पास्ट तकलीफ दे रहा है, शायद किसी और के साथ रिलेशनशिप में था वो यादें तकलीफ दे रही हैं। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले खुद की इमेज क्लीन करें, है ना। ये यूँ हो गया कि आपका कैमरा है, आपका मोबाइल फ़ोन है, उसके लेंस के ऊपर कुछ लगा है, इसकी वजह से फ़ोटो क्लियर नहीं आ रही है। आप क्या हो रहा है कि सामने वाला इंसान पोज ठीक से नहीं दे रहा है, लेकिन पहले लेंस को तो देखो। अगर लेंस ख़राब है तो फ़ोटो ठीक से आएगा ही नहीं। अगर ये पर्सन खुद सही नहीं है तो ये दूसरों को क्या सही करेगा, तो ये कहीं ना कहीं आज उनके लिए आ चुका है। सो विथ दीज 3 ऑब्जेक्ट्स आई होप विल स्टॉप जस्ट हियर ओनली। ये था आज का रीडिंग। आप रिप्रेजेंटेड। थैंक यू, साइनिंग ऑफ मी एंड यू।